मरहबा मरहबा, माह सयाम रहमत व बरकतों के माह मुबारक खुशामदी। मुल्क भर में पहली सहरी का खूब एहतमाम, दस्तरखानों को लजीज पकवानों से सजाया गया। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में दुकानों पर खरीदारों का रश लगा रहा। शहरी पराठे, फीनी, दूध, दही और लस्सी से खूब लुत्फानंदोज हुए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और दीगर कौमी क़यादत की कौम को रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अपनी ज़ात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करना रमज़ान का पैगाम है। वज़ीर आज़म बोले, माह रमज़ान सब्र, शुक्र, हमदर्दी, अख़ुवत और ईसार का दर्स देता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की कराची नुमाइश चौरंगी पर आवाम के साथ सहरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची रोशनियों का शहर है, इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। जो लोग हैवी ट्रैफिक हादसात में जाम बहक हुए, उन सबको प्लॉट दिए जाएंगे। गवर्नर हाउस में आवाम के लिए सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया गया है। गज़ा में अफ्तार का दस्तरखान सज गया। 17 माह बाद खान यूनिस में खंडर इमारतों के दरमियान अफ्तारी का एहतमाम। बच्चों और ख़वातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने रोज़ा अफ्तार किया। रोज़ा अफ्तार करने के बाद इजाज़तनामा मिलने वाले फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी भी अदा की। वज़ीर आला पंजाब की रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, रमज़ान सब्र, तक़वा, इसार का दर्स देता है। यह महीना अल्लाह की रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरत का मौसम है। दुआएं कबूल होती हैं। दुआ है कि रमज़ान मुबारक पाकिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। तारीख में पहली बार निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत लाखों नादार ख़ानदानों को उनकी दहलीज पर राशन फराहम किया गया। पंजाब में राशन के लिए कतारों का खात्मा किया। रियासत ने मदद खुद नादार अफराद की दहलीज पर पहुँचाई। रमज़ान मुबारक सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों का हाथ थामने और सहारा बनने का महीना है। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होने को तैयार। बादोबारा का सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी समुद्री हवाएं चलेंगी। मैदानी इलाकों में झालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब, कश्मीर, KP और GB में आंधी, गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शदीद मौसम के बायस शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ज़ेलेंस्की बोले, हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में यूक्रेनी सदर ने कहा, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। सदर ट्रंप की हिमायत हासिल करना जरूरी है। लंदन में आज यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया गया। ज़ेलेंस्की शिरकत करेंगे। फ्रांसीसी सदर का अमेरिकी सदर और से टेलीफोनिक राबता। इमैनुअल मैक्रोन का यूक्रेनी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को भी टेलीफोन। यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में तलब कलामी। नेटो ने वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने कहा, यूक्रेन को अमन के लिए अमेरिका के साथ रहने की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए जो कुछ किया उसका एहतराम करना चाहिए। यूक्रेनी सदर को बताया, यूक्रेन में अमन के लिए अमेरिका की ज़रूरत होगी। अमेरिका यूक्रेन को पायदार अमन की तरफ लाना चाहता है। मार्क रूटे ने मज़ीद कहा, यूक्रेनी सदर को ट्रंप और उसकी टीम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का रास्ता तलाश करना चाहिए। जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। सख्त और मौसर तरबियत ही एक सिपाही की पेशेवराना तरक्की की बुनियाद है। आर्मी चीफ का बहावलपुर छावनी के दौरे पर खिताब। फौजी जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मंसूबे का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ की बहावलपुर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात।
तलबा को तालीमी मैदान में मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की। कहा, नौजवान अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा सस्ते बिजली और गैस देने के बावजूद महंगी खरीद रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। पन बिजली के मुनाफे की मद में वफाक ने सूबे को 2020 अरब रुपए देने हैं। अजलाज़म होने से आबादी बढ़ गई, लेकिन NFC में हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, NFC में सूबे को 250 सालाना अरब रुपए मिलने हैं, मगर मसले जल्द हल ना किए गए तो हम अदालत से रुजू करेंगे। हमारी 1 साला कारकर्दगी शानदार है। हमने अपनी आमदन में 55% का इजाफा किया। अमन अमान का मसला सिर्फ मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए हल हो सकता है। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में फायरिंग, JUI रहनुमा गुलाम सरवर और उनका साथी जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग का वाक़या तरसानी इलाके के करीब पेश आया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस का मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का भी फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। खत के साथ DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन का खत मुंसलिक। मुलजिम अरमगान के मालियाती फ्रॉड का जिक्र किया गया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नेशनल इंटर डिपार्टमेंट जूडो चैंपियनशिप, पाक फौज ने मेंस और वुमेन कैटेगरी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 11 सोने, 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे अपने नाम किए। पाक बहरिया ने मेंस कैटेगरी में 3 सोने और 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीते। मेंस कैटेगरी में वापडा और वुमेन कैटेगरी में पाकिस्तान नेवी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला आज होगा। ग्रुप मरहले का आखिरी मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड 2 मैचेस में फतह के साथ सर-ए-फहरिस्त, भारत का दूसरा नंबर। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। FA कप के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। मैनचेस्टर सिटी ने क्वार्टर फाइनल में कदम जमा लिए प्ले माउथ के खिलाफ। खसारे में जाने के बाद खेल में वापसी, मेजबान साइड ने 3 गोल दाग कर मैच अपने हक में किया। निको और येली ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। डी ब्राउनी ने भी स्कोरशीट में नाम दर्ज करवाया। बोर्नमाउथ की भी फाइनल 8 में रसाई। मेगाविन में वॉल्व्स की पेशकदमी रोक दी गई। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूटआउट पर मेजबान टीम ने 5-4 से जीत अपने नाम की। और उर्दू अदब को नया अस्लूब देने वाले शायर नासिर काज़मी की आज 53वीं बरसी। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी अता करती है। नासिर काज़मी गज़ल को ज़िंदगी बनाकर उसी की धुन में दिन रात मस्त रहे। इनके मजमुओं में पहली बारिश, निशाते ख्वाब, दीवान और सुर की छाया शामिल है।